श्रीमद् भागवत गीता विश्व की सबसे अद्भुत और शानदार मोटिवेशनल ग्रंथ। जब आप इस ग्रंथ को एकाग्रचित होकर पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपके मन और मस्तिष्क में आए दिन उठने वाले तमाम सवालों का जवाब आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा तथा आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। कुरुक्षेत्र के मध्य खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को उपदेश नहीं दिया था, अर्जुन की आड़ में उपदेश ब्रह्मांड के सभी मनुष्यों के लिए था। आइए उन अद्भुत वाक्यों को सुने और एक सकारात्मक और सार्थक जीवन की शुरुआत करें। शोक में डूबे हुए अर्जुन से जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्दी गर्मी और सुख दुख इंद्रिय और विषयों के सहयोग द्वारा प्रारंभ और अंत होते हैं, वे अनित्य हैं। अतः हे अर्जुन, उनको तुम सहन करो। जो पुरुष दुख और सुख को समान समझकर उससे विचलित नहीं होता, वही मोक्ष के योग्य होता है। असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव भी नहीं है। इन दोनों की वास्तविकता तत्वदर्शी ज्ञानी द्वारा देखी गई है। तो इस अविनाशी तत्व को जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का कोई विनाश नहीं कर सकता। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा मानता है, वे दोनों शायद नहीं जानते यह आत्मा न मरती है और न मारी जाती है। आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, न ही यह उत्पन्न होकर पुनः न होने वाली है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मर जाने पर भी यह आत्मा नहीं मरती। हे अर्जुन, जो पुरुष आत्मा को अविनाशी, अजन्मा और अव्यय स्वरूप जानता है, वह कैसे किसी को मार सकता है और कैसे किसी को मरवाएगा। जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। इस आत्मा को न छेदा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न गीला किया जा सकता है और न सुखाया जा सकता है। यह नित्य, सर्वव्यापी, अविकारी, अचल और स्थिर स्वभाव वाली सनातन है। भगवान श्री कृष्ण पुनः बोलते हैं कि चलो ठीक है, यदि तू इस आत्मा को नित्य, जन्म लेने वाला और मरने वाला मानता है, तो भी इसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। और जो अटल है उसके विषय में शोक का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता। जन्म से पहले सभी प्राणी अव्यक्त थे और मरने के बाद भी अव्यक्त हो जाएंगे, केवल मध्य में प्रकट दिखते हैं। अतः इसके लिए तुम्हें शोक नहीं करने चाहिए। शरीर में रहने वाली इस आत्मा का कभी वध नहीं किया जा सकता, इसलिए किसी भी प्राणियों के लिए तो शोक मत कर। इसलिए अपने धर्म को देखते हुए युद्ध करने में संकोच मत कर, क्योंकि धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यदि तू इस धर्म युद्ध को स्वीकार नहीं करता तो अपने धर्म और यश को खोकर पाप का भागी बनेगा। सब लोग हमेशा तेरी अपयश को कहेंगे। यह एक सम्मानित पुरुष के लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर होता है। महारथी योद्धा, तुझे भय के कारण रथ छोड़ भाग कहेंगे। जो लोग तेरा आदर करते हैं वे तुझे तुच्छ समझेंगे। तेरे शत्रु तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से कटु वचन बोलेंगे, फिर उससे अधिक दुख तुझे और क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, आगे की जो लाइन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में संभाव रहकर युद्ध के लिए तैयार हो जा, फिर तुम्हें पाप नहीं लगेगा। कर्म के ऊपर विशेष जोर देते हुए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में ही है, फल में कदापि नहीं। इसलिए तू कर्म फल या कर्म का हेतु मत बन और कर्तव्य न करने में तेरी आसक्ति न हो। तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि असिद्धि में सम होकर
योग में स्थित हुआ कर्म कर समभाव ही योग कहलाता है। समबुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म निम्न स्तर का है, इसलिए तू समबुद्धि की शरण में हो जा, क्योंकि कर्म फल की इच्छा वाले अत्यंत दीन होते हैं। समबुद्धि युक्त मनुष्य इस जीवन में पुण्य और पाप दोनों को त्याग देता है, इसलिए तू योग मार्ग का अनुसरण कर, क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग है। समबुद्धि ज्ञानी जन कर्म फलों को त्याग कर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जब तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल को पार कर जाएगी, उसी समय तुम सुने हुए या सुनने में आने वाले भोगों से विरक्त हो जाएगा। जब अनेक विषयों के सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि परमात्मा स्वरूप में स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो करेगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जब मनुष्य मन में स्थित सभी कामनाओं को त्याग कर आत्मा से आत्मा में ही संतोष रखता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दुख में जिसका मन विचलित नहीं होता और सुख में जिसकी लालसा नहीं है और आसक्ति भय व क्रोध से मुक्त है, ऐसा मुनि स्थित बुद्धि वाला कहलाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित है, जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित है तथा शुभ या अशुभ होने पर न तो प्रसन्न होता है और न दुखी होता है, वह प्रतिष्ठित बुद्धि वाला कहलाता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब कर्मयोगी अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले पुरुष के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर भोगों में आसक्ति बनी रहती है, किंतु स्थित प्रज्ञ पुरुष परमात्मा तत्व का अनुभव होने से निवृत्त हो जाता है। प्रयत्न करते रहने पर भी बुद्धिमान पुरुष के मन को ये चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। इसलिए सभी इंद्रियों को वश में करके मुझसे युक्त और परायण हो जाए, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। विषयों का चिंतन करने से उसमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना और कामना पूरी न होने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न होती है और मूढ़ता से स्मृति भ्रम हो जाती है। स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। किंतु संयमी पुरुष राग द्वेष से मुक्त अपने इंद्रियों को वश में करके विषयों को भोगता हुआ प्रसन्नता प्राप्त करता रहता है। शांति मिलने पर सभी दुखों का अंत हो जाता है और प्रसन्नचित्त वाले की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जो बुद्धि योग से युक्त नहीं है, उसकी इंद्रियां और मन वश में नहीं होते और न ही उसकी बुद्धि स्थिर होती है। बुद्धि स्थिर न होने से शांति नहीं मिलती, बिना शांति के सुख नहीं मिलता। जब मन विषयों में विचरता हुआ इंद्रियों के पीछे दौड़ता है, तब इंद्रियां उसकी बुद्धि को हर लेती हैं, जैसे जल में प्रचंड वायु नाव को हर लेती है। इसलिए हे अर्जुन, जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से जिसके वश में होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। सभी प्राणियों के लिए जो रात्रि है उसमें संयमी पुरुष जागता है, और जब सभी प्राणी जागते हैं तब मुनि के लिए रात्रि है। एक महत्वपूर्ण लाइन जिसको आपको बहुत गौर से सुनना चाहिए। जैसे नदियों का जल चारों ओर से आकर समुद्र में मिलने पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल और शांत रहता है, वैसे ही संयमी पुरुष बिना विकार उत्पन्न किए परम शांति को प्राप्त होता है, कामनाओं को चाहने वाला नहीं। जो मनुष्य सभी कामनाओं को त्याग कर मिथ्या अहंकार वासना और ममता रहित होकर विचरता है, वह शांति को प्राप्त होता है।